हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। एक और दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया, आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जितने भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान इस समय आपका वचन सुनते हैं प्रभु, इस वचन के अनुसार प्यारे पिता चलने पाएँ प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता, आपका धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए जो आपने हम सबको अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए प्रभु। जितने भाई बहन बैठे हैं, अगर जीवन में हम सब के कोई कमियां हैं, कमजोरियां हैं प्रभु, अपने लहू से धो दें, क्षमा करें, माफ़ करें और प्यारे पिता अपने लिए तैयार करें। धन्यवाद प्यारे पिता। हम सब मनुष्य मात्र, मट्टी मात्र हैं प्यारे पिता, और इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के आकर्षण में चले जाते हैं, लेकिन प्रभु आपका प्रेम अपार है, आपकी सोच अपार है प्रभु। आपने फिर भी हम सबको नहीं छोड़ा, फिर भी हम सबसे प्रेम किया और अपना वचन सुनने का सौभाग्य दिया प्रभु। इस वचन के अनुसार हम सब चलने पाएँ और जीवन प्राप्त करने पाएँ प्यारे पिता। अपने लोगों पर आपकी कृपा बनी रहे प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप सिखाएं, वचनों को समझाएं ताकि लोगों को जीवन मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे और एक स्थाई, दो अंतरा हम गाएंगे। 104 नंबर गीत है। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। मेरी आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। मेरी आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। वो दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्ग महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, मैं विश्राम करूंगा। वो दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्ग महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, मैं विश्राम करूंगा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। खेमे के बाहर जाकर कष्टों को उठाए हम, दुख उठाएं यीशु की निंदा ले लें हम। खेमे के बाहर जाकर कष्टों को उठाएं हम, दुख उठाएं यीशु की निंदा ले लें हम। स्थिर रहने वाला नगर यहाँ नहीं हमारा, इसलिए ना रुकना यहाँ यात्रा करें हम, जल्दी यात्रा करें हम। स्थिर रहने वाला नगर यहाँ नहीं हमारा, इसलिए ना रुकना यहाँ यात्रा करें हम, जल्दी यात्रा करें हम। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। हालेलुया। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा। प्रियो, जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं अपने जीवन के बारे में, तो मालूम पड़ता है, समझ में आता है कि मनुष्य थोड़ी देर के लिए इस दुनिया के अंदर परमेश्वर ने भेजा है, सर्जा है और एक विशेष उद्देश्य से सर्जा है।
लेकिन मनुष्य जो है संसारिकता में, शारीरिकता में, चिंता में, मोह में फंस करके इस दुनिया का ही रह जाता है। तो हम सबको ये सौभाग्य दिया परमेश्वर ने कि हम उसका वचन सुनने पाए, और सबने सुना है, और बहुत से लोगों तक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास और दासियां कठिनाई में, परेशानी में दुख उठा करके वचन पहुंचा रहे हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, और जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं परमेश्वर अपनी इच्छा को उनके ऊपर प्रकट करता है। जैसा पिछली बार हमने देखा है कि जब तक राज्य का सुसमाचार, स्वर्ग राज का सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर ना फैल जाए, तब तक इस पृथ्वी का, इस दुनिया का अंत ना होगा। ये बात किन लोगों पर प्रकट हुई? सुनते तो सभी लोग हैं, लेकिन इसके अनुसार करते क्या हैं? इसके अनुसार नहीं करते। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर उनको खोल के देता है वचन, ताकि वो उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में लागू करें। क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य है वो बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है परमेश्वर की। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। मनुष्य चिंतित रहता है और संसार में फंसा रहता है। किस चक्कर में? सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में। लेकिन हम थोड़ा प्रभु के वचन में देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें से कुछ वचन पढ़ेंगे, 32 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। जब हम इस अध्याय का, पूरे अध्याय का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं शुरुआत में लिखा है 5000 पुरुषों को खिलाना। वहाँ स्त्रियाँ और बच्चे अलग हैं, लेकिन पुरुषों की गिनती उधर बताई गई। 5000 पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? खाना खिलाया, और खाना बच भी गया। देखिए कितनी रोटियों से? सिर्फ 5 रोटी से खाना खिलाया यीशु मसीह जी ने 5000 पुरुषों को, और औरतें और बच्चे क्या थे? अलग थे। अब यीशु मसीह जी का, प्रभु जी का पैटर्न देखो आप। प्रभु जी के वचन को जब हम अध्ययन करते हैं तो समझना चाहिए, लेकिन समझता वो ये जो गंभीरता से अपना समय प्रभु के चरणों में गुजारता है। प्रभु जी ने, जो ये लोग यीशु मसीह जी का सुसमाचार सुनने के लिए, स्वर्गराज का सुसमाचार सुनने के लिए प्रभु जी के पीछे हो लिए थे, जंगलों में थे, भूखे थे, प्रभु जी को उनकी भी चिंता थी कि इनको क्या चाहिए? शरीर के लिए भोजन भी चाहिए। प्रभु जी ने उसका भी प्रबंध किया। लेकिन आगे जा करके जब हम देखते हैं वचन 32 से और 35 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ थोड़ा सा मनन कीजिए। लिखा है यहाँ पर, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये लोग यहूदी लोग थे जो प्रभु जी से सुसमाचार सुन रहे थे। यहूदी लोग बड़े ही कट्टरवादी लोग होते हैं। ये लोग मूसा की व्यवस्था को मानने वाले लोग थे। प्रभु जी ने मूसा के बारे में भी बात बोल दी कि मूसा ने रोटी नहीं दी तुम्हें, वो इन लोगों ने वो बात भी सुन ली। किस चक्कर में? भौतिक रोटी के चक्कर में इन लोगों ने वो बात भी सुन ली। ठीक है, और कहने लगे, हे प्रभु क्या करा कर? यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। फिर थोड़ा आगे देखिएगा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। ये बात सुन करके उनके मन में खटपटाहट होने लगी, क्योंकि प्रभु जी उनके आमने सामने थे। किसी अदृश्य व्यक्ति के बारे में कोई बात करे तो खटपटाहट कम होती है, लेकिन बिल्कुल सामने हाजिर होकर के बोल दिया ना, मैं हूं जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है। मैं क्या करता हूं? जीवन देता हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा,
और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। ये प्रभु जी ने बोला उन लोगों को। ठीक है, फिर जब हम देखते हैं ये सारी बातें यहाँ पर, इस पूरे अध्याय को आप अपने घर में अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा प्रभु जी ने नज़रअंदाज नहीं किया हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को, लेकिन प्रभु जी का फोकस था आत्मिक जीवन के विषय के ऊपर, आत्मिक जीवन के ऊपर, आत्मा के ऊपर उसका फोकस था। और मनुष्य का हमारा फोकस किसके ऊपर रहता है? आपका और मेरा फोकस किस चीज के ऊपर रहता है? दुनिया का फोकस किस चीज के ऊपर रहता है? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, नौकरी चली गई, कैसे खाना होगा? आजकल नौकरियां जा रही है ना लोगों की, काम धंधे छूट रहे हैं ना लोगों के, कैसे होगा? जब हम प्रभु का ये वचन सुनते हैं तो इसमें क्या लिखा है, आप इससे समझते क्या है? इस वचन को थोड़ा आप समझिएगा। ये प्रभु जी कहते हैं ना, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। इस प्रभु के वचन पर जब हम बिल्कुल बिना शक शुबा निष्कपट विश्वास करते हैं तो प्रियो, सारी चिंता गायब, सारी समस्या गायब। क्योंकि हम देखते हैं हमारे इस जीवन के अंदर 3 हिस्से पाए गए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान अलग अलग हिस्से के लिए है। 3 हिस्से कौन से हैं? देह, प्राण और आत्मा। मनुष्य किसके चक्कर में ज्यादा रहता है? देह के लिए और प्राण के लिए ज्यादा इमोशनल ज्यादा है, भावनात्मक ज्यादा है, शारीरिकता की चिंता ज्यादा है, लेकिन आत्मा के बारे में कभी ध्यान नहीं करता हो। ये शरीर कितने समय का है, कितने दिन का है? अभी गीत गाया हमने, थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा। जिस प्रकार से शरीर के लिए रोटी प्रभु जी ने इन लोगों को खिलाई, उसी प्रकार से यहाँ 35 वचन में आत्मा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, भीतरी मनुष्यत्व के लिए, अविनाशी मनुष्यत्व के लिए भी एक रोटी है। वो रोटी कौन सी है? प्रभु जी कहते हैं मैं हूं। हालेलुया। प्रभु जी ने बोला मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी, जो मुझे खाएगा कभी भूखा नहीं होगा। यानी लिखा ना, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, परंतु लिखा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु का धन्यवाद। आगे जाने के बाद जब प्रभु जी ने इन लोगों को बताया, थोड़ा गहराई में जाकर के बताया, लिखा है 53 वचन में, उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। आपने समझा? वचन कहता है जब तक तुम क्या ना करो, मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। यीशु मसीह जी कहते हैं मनुष्य के पुत्र का मांस का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह जी ने स्वयं अपने बारे में बोला, लेकिन उससे पहले समझाया तो है। और फिर जब आगे हम देखते हैं, आगे और गहराई में देखेंगे तो 63 वचन में लिखा है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन भी हैं। हालेलुया। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन बातों को समझेगा कौन? जिसका ध्यान इधर है या उधर है, वो तो ऐसे बोलेगा यीशु मसीह जी ने बोला कि मुझे खा लो, मेरा मांस खा लो। वो मांस बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, रोटी बता रहे हैं। पहले रोटी बोला ना, रोटी का क्या मतलब है, मांस का क्या मतलब है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। उसका मतलब है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, व्यवहार में लेके आते हैं, तो जीवन मिलता है। ये बात बोली है प्रभु जी ने। इस बात को समझने के लिए वो लोग तैयार थे नहीं, इसलिए बहुत से लोग क्या हो गए, छोड़ करके चले गए। ये जो रोटी है कौन से हिस्से के लिए काम आती है? जैसे मैंने बताया, देह और प्राण और आत्मा है हमारे जीवन के अंदर। ये 3 हिस्से हैं।
पर ये जो स्वर्गीय रोटी है किस हिस्से के लिए काम आती है, थोड़ा पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 और 17 वचन। यहां पर लिखा है वचन में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, कष्ट आए, संकट आए, मुसीबत आए, नौकरी जाए, काम धंधा जाए, लेकिन एक रोटी है, जब हम उसे खाएंगे तो कभी भूखे नहीं होंगे। जब हम उसके पास आएंगे कभी भूखे नहीं होंगे। जब हम उस पर विश्वास करेंगे कभी प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया। वो जीवन देती है, ऐसा जीवन देती है जो हमेशा का जीवन है। जब हमें इस बात का प्रकाशन मिल गया, जब हमें इस बात की समझ आ गई, तब हम भी कह सकते हैं, जैसे यहां प्रभु का दास कहता है कि हम हियाव नहीं छोड़ते। हम भी कह सकते हैं कि हम हिम्मत नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें वो रोटी मिली है जिसे खाने के बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा, जिसका कभी भी अंत ना हो। वो भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर के समानता और स्वरूप में लेके आने के लिए रोटी है। जब हम उसे खाएंगे, व्यवहार में लेके आएंगे, तब हम अंश अंश करके मसीह के रूप में तैयार होते जाएंगे उस अनंत जीवन के लिए। तो वचन कहता है यहां पर, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, चाहे कष्ट आए, चाहे मुसीबत आए, समस्याएं आए, आती है ना जीवन के अंदर। बहुत से लोग हियाव छोड़ करके, हिम्मत छोड़ करके बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं नष्ट हो जाएंगे। नष्ट कैसे हो जाएंगे जब हम प्रभु के हाथ में हैं? यीशु मसीह जी के हाथ में जो भेड़ है वो कभी नष्ट ना होगी। यीशु मसीह जी उन्हें जीवन देते हैं, क्योंकि वे प्रभु जी की वाणी सुनते हैं, प्रभु जी की वाणी के अनुसार चलते हैं, प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा वचन में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। ये बाहरी मनुष्यत्व धीरे धीरे, ये देखते हैं ना, ये सब धीरे धीरे क्या होता जाता है? नष्ट होता जाता है। एक दिन बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन लिखा वचन के अंदर, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रियो, ये भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने के लिए ये स्वर्गीय रोटी आवश्यक है। आपने समझ लिया? कई लोग सोचते हैं विश्वास कर लिया बस काफी है। काफी नहीं है। हालेलुया। काफी नहीं है। काफी होगा क्या? जब हम लगातार ये रोटी खाते रहेंगे। इस रोटी खाने का मकसद मालूम पड़ गया? ये रोटी किस लिए है जो स्वर्ग से उतरी? ये रोटी इसलिए है क्योंकि ये बाहरी मनुष्यत्व के लिए जो रोटी खाते हैं, फिर भूख लगती है, फिर प्यास लगती है, वो नष्ट भी हो जाता है बाहरी मनुष्यत्व। लेकिन जो ये स्वर्ग से उतरी रोटी है, जब हम उसे खाएंगे तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है? नया होता जाता है। चाहे बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाए, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व नया करने के लिए प्रभु जी ने हमारा प्रबंध किया है। बाहरी प्रबंध भी किया उसने, भीतरी प्रबंध भी किया उसने, लेकिन हम चाहें कि वो हमारी इच्छा पर चले, वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आगे वचन में बताया गया, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इन वचनों का आप मनन करें। कष्ट आए, क्लेश आए, आने दो। संकट आए, मुसीबत आने दो, क्योंकि ये कष्ट क्लेश, उस कष्ट क्लेश के आगे जो आने वाला है कुछ भी नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं हम, जो ये कष्ट और क्लेश हैं, संकट मुसीबत हैं मसीह के कारण हमारे जीवन के अंदर, और उधर एक ऐसी महिमा है जिसका कभी अंत नहीं, और इन सब कष्ट क्लेशों का क्या है? अंत है। तो कौन सी उत्तम है? हम क्या करेंगे? जो समझदार हैं वो तो ऐसा बोलेंगे, कोई बात नहीं, ये जो कष्ट क्लेश हैं ये सब यही दुनिया में हैं और थोड़े समय के हैं, लेकिन जब हम ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तो हमेशा के आनंद में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए आंखें बंद करेंगे, अपने जीवनों को समर्पित करें परमेश्वर के सामने।
धन्यवाद, धन्यवाद पिता आपका, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें, तारीफ करें, हालेलुया। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो है सूर्य से अधिक ज्योतिर्मान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो है सूर्य से अधिक ज्योतिर्मान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। पिता आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। प्रभु जी, जो वचन आपने हम सबको दिए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु, इस समय पूरी दुनिया के अंदर खौफ है, भय है, डर है इस वायरस का, जो कोविड वायरस है। प्रभु जी, जो आपके लोग हैं, जिन लोगों ने आपको जान लिया प्रभु, वो लोग इस बात से प्रभावित ना होने पाएँ। बेशक इस दुनिया में हम सब नष्ट होते हैं, लेकिन आप अपने लोगों को वो जीवन देते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। अनंतकालीन जीवन, हमेशा के आनंद का जीवन आप अपने लोगों को देते हैं। प्रभु, ये मृत्यु का भय लोगों के अंदर से जाता रहे, और जो महामारी है दुनिया के अंदर प्रभु, हम जानते हैं हर एक घटना के पीछे आपका हाथ रहता है। प्रभु पिता, आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरी हो और लोग पश्चाताप करें प्रभु, आपके ऊपर विश्वास करें ताकि नरक से बच सकें। धन्यवाद मेरे प्रभु। जितने भाई बहन, बच्चे, नौजवान वचन सुनते हैं प्रभु, सबको आत्मा में वो जीवन दें प्यारे पिता, जो कभी समाप्त ना हो। और प्रभु, ये स्वर्गीय रोटी हम प्रतिदिन खाने पाएँ, ताकि भीतरी मनुष्यता में प्रतिदिन नए बनते जाएं। धन्यवाद पिता सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज के वचनों को आप अपने घर पे मनन करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारनाथा,